हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के रूप में लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनावश्यक वाक्यांश मींस फ्रेज या अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स मींस क्या है कि अगर आप उस वर्ड को वहां से आप हटा भी देते हो तो उसमें मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हम लोग रिपीट अगेन की बात करें तो यहाँ रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रिपीट का मतलब होता है दोहराना। और अगर आप बोलते हो कि फिर से दोहराइए तो हम लोग इसे बोल सकते हैं रिपीट इट बोल सकते हैं। जबकि अगर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की बात करें तो रिपीट इट अगेन की बात होगी। मींस इसे फिर से दोहराइए तो रिपीट इट अगेन। यहाँ अगेन क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मींस रिडंडेंट वर्ड। इसी को हम लोग रिडंडेंट वर्ड भी बोलते हैं, मींस जहां उसकी जरूरत नहीं हो। अनावश्यक शब्द, अनावश्यक फ्रेजेस, अनावश्यक वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स जिनकी कोई जरूरत नहीं हो, अगर उसे हटा भी देते हैं तो मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। उसी को हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मींस सुपरफ्लुअस वर्ड्स या फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे ही रिटर्न्ड बैक, वह लौट गया, ही रिटर्न्ड। जबकि अगर इसी में हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ही रिटर्न्ड बैक आपको लिखा मिलेगा, जो कि बैक यहाँ गलत है क्योंकि वह लौटा तो ही रिटर्न यही इसका मतलब हो जाता है। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। इसमें हम लोग बैक लगा करके रिडंडेंट वर्ड जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसको हटाने से इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग सुपरफ्लुअस वर्ड्स या फ्रेजेस बोलते हैं। तो यहां हम लोग इसको बैक अगर हटा भी देते हैं तो मीनिंग में चेंज नहीं आता है। बस इसी को हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जिसमें अगर किसी वर्ड को हटा भी दिया जाए तो उसकी मीनिंग में चेंज नहीं आएगी। जैसे हम लोग देखेंगे फ्री गिफ्ट। अब गिफ्ट ही है, मान लो अगर गिफ्ट है तो उसके तो पैसे लगते नहीं है, गिफ्ट के पैसे लगते नहीं है, तो यहाँ फ्री गिफ्ट बोलना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर गिफ्ट बोल देते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग गिफ्ट बोल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो फ्री हो तो हम लोग गिफ्ट के साथ फ्री का यूज नहीं करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे द रीजन इज बिकॉज। जबकि हम लोग जानते हैं कि रीजन मींस क्या होता है? रीजन मींस होता है कारण मीन्स रीजन अपने आप में बिकॉज को लिया हुआ है, बिकॉज को मीन्स रीजन में ही बिकॉज छिपा हुआ है, तो हम लोग रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। अगर यही बोलना है तो हम लोग द रीजन इज दैट, कारण यह है कि, तो हम लोग रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि रीजन अपने आप में बिकॉज का एक मीनिंग लेता है, कारण बताता है, क्योंकि जो सेंस है रीजन में ही आ जाता है। तो इसी ढंग से हम लोग और भी कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, कुछ ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जिसमें रिडंडेंट वर्ड्स लगे होंगे, जिसको हटाने से उसकी मीनिंग में चेंज नहीं आएगी। यहाँ हम लोग कुछ ऐसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस देखेंगे जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे रिटर्न रिटर्न का मतलब ही होता है लौटना, तो हम लोग उसमें बैक का जरूरत नहीं है, तो यह एक रिडंडेंट वर्ड हो जाएगा, यह एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी ढंग से रिपीट मींस होता है दोहराना, अगेन की जरूरत नहीं है। ज्वाइन टुगेदर, अगर ज्वाइन की बात करते हैं तो इसमें होता है जोड़ना, तो अगर आप उसको जोड़ रहे हो तो टुगेदर की जरूरत नहीं है, मींस एक साथ जोड़ना, ज्वाइन टुगेदर। तो ज्वाइन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो उसमें टुगेदर की जरूरत नहीं है। रीजन के साथ हम लोग बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। रीजन के साथ अगर यूज करना है तो हम लोग दैट का यूज करेंगे, द रीजन इज दैट। इसी ढंग से फ्री गिफ्ट फ्री ही होता है, इसमें फ्री की जरूरत नहीं है। ट्रू फैक्ट्स, तो यहां देख सकते हैं कि फैक्ट क्या होता है? फैक्ट हमेशा सच ही होता है, ट्रू ही होता है। तो यहां हम लोग ट्रूथ पर ही डिपेंड करता है आपके फैक्ट, यहां हमें ट्रू की जरूरत नहीं है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉयड का मतलब ही होता है बर्बाद कर दिया गया, तो यहां कंप्लीटली की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रॉयड का मतलब ही होता है कि पूरी तरह से बर्बाद बर्बाद हो जाना। इसी ढंग से अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अगर हम लोग सरप्राइज की बात करते हैं तो सरप्राइज हमेशा और हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, जिसे अगर हम लोग पहले से जान लिए तो सरप्राइज कैसे हुआ? तो जो चीजें हम लोग पहले से नहीं जानते वही अनएक्सपेक्टेड होती है, और सरप्राइज अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड ही होती है। तो यहाँ हम लोग अनएक्सपेक्टेड
का यूज नहीं करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फ्यूचर प्लान। अगर प्लान हम बनाते हैं तो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, एडवांस के लिए बनाते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे एडवांस प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है कि हमेशा हमेशा एडवांस के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ फ्यूचर की यूज, फ्यूचर का जरूरत हमें नहीं है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फाइनल कंक्लूजन या एंड रिजल्ट, या तो एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं या फाइनल कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट है। कंक्लूजन क्या है? परिणाम है। जो आपके फाइनल चीजें होती हैं उसी का परिणाम निकलता है। तो यहाँ हम लोग फाइनल की जरूरत हमें नहीं है, यहाँ हमें एंड की जरूरत नहीं है। एंड रिजल्ट होता ही एंड ही है, तो यहाँ हम लोग एंड की जरूरत नहीं है। फिर न्यू इनोवेशन, तो इनोवेशन होता ही है न्यू, इनोवेशन हमेशा नया ही होता है, तो हम लोग न्यू की जरूरत हमें नहीं है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे एटीएम मशीन, पिन नंबर, पैन नंबर। तो पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसमें मशीन और नंबर, इसमें मशीन और नंबर अपने आप में है ही, तो हम इसमें हम लोग ना मशीन की ना तो मशीन की जरूरत है, ना ही नंबर की जरूरत है। ना तो मशीन का यूज करेंगे, ना ही नंबर का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ ट्विंस। तो ट्विन होता ही जुड़वा है, ट्विन होता ही जुड़वा है, तो हम लोग इसमें पेयर की जरूरत हमें नहीं है, पेयर की जरूरत हमें नहीं है। ट्विन होता ही अपने आप में जुड़वा है। इसी ढंग से बेसिक फंडामेंटल। तो फंडामेंटल किसी भी चीजों की बेसिक चीजें ही होती है, फंडामेंटल किसी भी चीजों की बेसिक चीजें ही होती है, तो हम लोग इसमें बेसिक की जरूरत हमें फंडामेंटल के साथ नहीं है। फिर इसी ढंग से हम लोग देखें पास्ट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आता है आपके हिस्ट्री से ही। यहाँ हम लोग एक चीज और देखेंगे, पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है कि हमारे हिस्ट्री है ही पास्ट, हिस्ट्री पास्ट ही होती है, तो हमें पास्ट की जरूरत नहीं है, पास्ट की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री अपने आप में पास्ट को रखती है, पास्ट हिस्ट्री होती है, पास्ट ही है। मींस भूतकाल की चीजों को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, तो हम लोग पास्ट की जरूरत हिस्ट्री की, पास्ट का यूज हिस्ट्री के साथ नहीं करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आती है हमें पास्ट की चीजों से, पास्ट के कामों से हमें अनुभव आती है, पिछले किए गए कामों से हमें अनुभव आती है, तो हम लोग पास्ट का यूज एक्सपीरियंस के साथ नहीं करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 12 नून। नून का मतलब ही होता है 12 बजे, तो हमें 12 की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करेंगे, रिपीट के साथ अगेन का यूज नहीं करेंगे, ज्वाइन के साथ टुगेदर का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से रीजन के साथ हम लोग बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, गिफ्ट के साथ फ्री का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गिफ्ट होती ही फ्री है। फिर इसी ढंग से हम लोगों ने देखा कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय के साथ कंप्लीटली का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। तो हम लोगों ने अभी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे फ्रेजेस देखे जिन्हें हमें जानना हमारी डेली लाइफ में यूज करने के लिए है। हम लोग अगर जानते हैं तो हम लोग कभी ट्रू फैक्ट नहीं बोलेंगे, फ्री गिफ्ट नहीं बोलेंगे, ज्वाइन टुगेदर का यूज नहीं कर सकते हैं, रिटर्न में बैक का यूज नहीं कर सकते हैं, रिपीट अगेन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना है, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।